दोस्तों नमस्कार। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम लोग डेली सुबह 8 बजे लाइव सेशन में करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस का प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ या खंड शिक्षा अधिकारी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर प्रॉपर न्यूज करंट अफेयर्स एनालिसिस पूछा जाता है, उसके लिए ये आपकी क्लास होती है उपयोगी। तो इसी के साथ आप सभी लोग आ जाइए लाइव। आपका सेशन हो चुका है लाइव, और अपने दोस्तों मित्रों को भी सेशन को शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सेशन को शेयर करना मत भूलिए। सेशन को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तब तक आप पहला क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के द्वारा 2016 में 1000 व 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने पर केंद्र सरकार के फैसले को 4-1 के बहुमत से उचित ठहराया गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बेंच बनी थी, आखिरकार उसके अध्यक्ष कौन थे। ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप दीजिए। इसका सही आंसर आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप आंसर भी सोच लिए होंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है कि ये बात किसकी कब की है। 8 नवंबर कब की बात है। 8 नवंबर 2016 को आपने शाम को 8 बजे एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक संबोधन आप सुनते हैं कि रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 नोट, जो पुराने नोट हैं, वो अब प्रचलन में नहीं रहेंगे। और इसी के बाद इसी को कौन सा नाम, इसी को डीमोनेटाइजेशन, इसी को क्या नाम दिया गया, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन यानी इसी को आप अपनी भाषा में यानी नोटबंदी, या इसको विमुद्रीकरण, क्या इसे अगर अन्य इसको देखें इकोनॉमिक्स की भाषा में तो इसे क्या नाम दिया गया था, विमुद्रीकरण का नाम दिया गया। उसके बाद आपने लाइन लगाया, अपने पैसे बदलवाए, सब आपने देखा। फिर इस पे ये याचिकाएं बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि ये सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया, यह इसमें एक प्रॉपर प्रोसेस को नहीं अपनाया गया, और इस प्रकार 1-2 नहीं बल्कि कितनी 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ये दायर की गई। उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए क्या किया गया, संविधान सभा का गठन, संविधान पीठ का गठन किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसी को जब जजों की संख्या कितनी हो जाती है, यानी 5 या 5 से ज्यादा हो जाती है, तो उसे संविधान पीठ कहा जाता है। क्योंकि यह मुद्दा बहुत ज्वलंत था, तो इसमें कितने 5 जजों की एक संविधान पीठ का गठन किया गया। और जब संविधान पीठ का गठन किया गया तो इसके द्वारा 4-1 के यानी आधार पर डिसीजन आया। और अब डिसीजन जो आया उसमें कहा गया कि सरकार के द्वारा जो नोटबंदी लागू की गई यह गलत नहीं थी, यानी यह अनुचित नहीं थी। यह किसमें कहा गया, तो इसे अभी जो संविधान पीठ बनी, अब यही आपसे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह संविधान जो पीठ बनी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें कितने, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य को रखा गया था। तो इसमें कौन है, अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन आपके सामने जो लिखा है न्यायमूर्ति एस ए नजीर, इस
जो संविधान पीठ बनी इसके अध्यक्ष थे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें 4 जज कौन थे, तो ये न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना एक महिला न्यायाधीश थी इसमें। और ध्यान रखिएगा नागरत्ना की राय जो ये 4:1 देख रहे हो, जो एक ये यानी नोटबंदी अनुचित ठहराया गया है, किसके द्वारा, नागरत्ना के द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन इसके अपोज में था जो डिसीजन आया, तो ये नागरत्ना। और इसके बाद ये बोपन्ना इसमें, इसके बाद न्यायमूर्ति गवई और एक और इसमें न्यायाधीश शामिल थे, उनको भी आपको पता होना चाहिए वो कौन थे। तो ये आप कौन नाम था, रामा सुब्रमण्यम। कौन, रामा सुब्रमण्यम। तो ये टोटल कितने हो गए, यानी यसे नजीर इसके अध्यक्ष थे, नागरत्ना, बोपन्ना, गवई और सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम, ये 4 अन्य न्यायाधीश थे। और इसी से फिर क्या बनती है, संविधान पीठ, और उसके द्वारा 4-1 से डिसीजन दिया जाता है और सरकार के कदम को उचित ठहराया जाता। और इसमें कहा गया कि सरकार से जो नोटबंदी हुई है, इसमें सरकार के द्वारा आरबीआई के गवर्नर के साथ 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 महीने तक लगातार वार्तालाप चलता रहा। अब यहां से आपको अन्य चीजें भी पता होनी चाहिए। जो नोटबंदी लागू हुई है वो कब कब नोटबंदी लागू हुई है, तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1946 में, उसके बाद 1978 में, यानी इसके पहले ये नोटबंदी लागू की गई। लेकिन इसके पहले दोनों बार जब नोटबंदी लागू की गई तो इसमें प्रोसेस क्या अपनाया गया था, संसद के द्वारा कानून बना करके नोटबंदी लागू की गई थी। लेकिन इस बार जो ये नोटबंदी लागू की गई, आरबीआई की एक कौन है, सेक्शन 26 और 26 का सेक्शन 3 है, आरबीआई एक्ट जो 1934 है, आरबीआई एक्ट 1934, और इसका सेक्शन 26(3) जो है ये कहता है कि ये कहीं पर नहीं लिखा कि नोटबंदी लागू करने के लिए संसद के द्वारा कानून बनाया जाना ही चाहिए। संसद के कानून से ही क्या है, नोटबंदी लागू की जा सकती, यह अनिवार्य नहीं है, लागू की जा सकती, यह अनिवार्य नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो इसमें क्वेश्चन एराइज किए गए कि केंद्र सरकार क्या सभी सीरीज के नोटों को क्या कर सकती है, प्रचलन से बाहर कर सकती है, क्या ऐसी केंद्र सरकार के पास पावर है? तो आंसर है जी हाँ। इसमें कहा गया कि सभी नोटों को प्रचलन से बाहर किया जा सकता है, सभी नोटों को क्या किया जा सकता, प्रचलन से बाहर किया जा सकता है। इसी में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। मिलान 2022 क्या विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ? अगला दिया गया सी विजिल 2022 से चेन्नई तमिलनाडु में हुआ क्या? अगला युद्ध अभ्यास 2022 ओली उत्तराखंड में हुआ क्या? अगला आष्ट्रा हिंद ये 2022 क्या राजस्थान में हुआ क्या? अगला अभ्यास अग्नि योद्धा 2022 यह देवलाली महाराष्ट्र में हुआ क्या? तो ये आपके सामने क्या है, 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। चलो भाई, इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें आइए, इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, जो ये मिलान है ये बहुपक्षीय एक्सरसाइज है। इसमें यानी भारत की नौसेना के द्वारा किया जाता है इस एक्सरसाइज को, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट इसमें विश्व के राष्ट्र राज्यों के द्वारा किया जाता है। तो मिलान 2022 जो हुआ ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ, बिल्कुल सही है। सी
सी विजिल 2022 जो हुआ ये चेन्नई में नहीं हुआ, इस बात का ध्यान रखिए। इसका आयोजन भी 2022 में कहाँ किया गया, तो इसका भी आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। तो ये सी विजिल भी ध्यान रखिएगा, इसका भी आयोजन कहाँ किया गया, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका भी आयोजन किया गया है। आयोजन किया गया तो ये दो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। बाकी युद्ध अभ्यास 2022 इसका ओली उत्तराखंड में किया गया और इसी एक्सरसाइज को लेकर के विवाद भी काफी बना था। क्या विवाद बना था, आपने देखा कि चाइना, चूंकि औली जो स्थान है चाइना जो तिब्बत वाला बॉर्डर लगता उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड में जब एक्सरसाइज हो रही थी तो उसी दौरान चाइना के द्वारा विरोध भी दर्ज किया गया और उसके बाद फिर चाइना चमगादड़ जो किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आपने देखा कि भारतीय सेना व चीनी सेना जो कौन सी है, लिबरेशन वहाँ की है, उसके बीच झड़प भी हुई जिसमें दोनों तरफ सैनिकों को चोटें भी लगी। तो ये वही ये युद्ध अभ्यास है जो ओली उत्तराखंड में हुआ। इसके बाद अगला आष्ट्रा हिंद जो है ये राजस्थान में किया गया। इसके बाद अभ्यास अग्नि योद्धा, ये इंपॉर्टेंट भी पूछा भी जा सकता है। तो अभ्यास अग्नि योद्धा 2022 से देवलाली महाराष्ट्र में हुआ। तो यहाँ पर कितने युग्म सही सुमेलित है, तो ये पहला सही है, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इसमें दूसरा वाला गलत है। तो कितने, 4 युग्म सही सुमेलित हैं। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 युग्म क्या है, सही सुमेलित है। इसमें कितने युग्म सही सुमेलित हैं, इसमें 4 युग्म क्या है, बिल्कुल सही सुमेलित हैं। 4 युग्म क्या है, बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला, इसी में अगला देखते हैं। अब इसी में आपको अन्य चीजें भी पता होनी चाहिए जो एक्सरसाइज इसमें अभी हाल फिलहाल में किए गए हैं। तो अन्य एक्सरसाइज को भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं जो 2022 में यानी ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई और आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई, इन सबको भी हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अमेरिका से उठाते हैं, यानी भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ये हम सबसे पहले किसको समझते हैं, अमेरिका। तो ये यूएसए, ध्यान दीजिएगा, यूएसए आज भी आप देखोगे कि विश्व में सबसे पावरफुल अगर कोई है तो अमेरिका है। चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे वो सामरिक स्तर पे हो, चाहे वो हथियार से लेकर के अन्य महाशक्ति के रूप में हो, पावरफुल बना हुआ है तो अमेरिका। और इससे आपको देखो लॉजिक कुछ चीजें बता रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जब होती है तो हम तुरंत तो रट लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एग्जाम में जाते हैं कंफ्यूज, और एग्जाम में जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आज हम आपको कुछ चीजें लॉजिक के साथ भी बताएंगे। तो अमेरिका इसलिए आज दादा बना हुआ महाशक्ति के रूप में है क्योंकि उसके पास वज्र है। यानी क्या है, तो अमेरिका के पास क्या है, वज्र, और वज्र से क्या करता है, प्रहार करता है। तो भारत और, ध्यान से समझिएगा, भारत और अमेरिका के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, वज्र एक्सरसाइज होती है। तो एक आपकी बिल्कुल आपको जो तरीका बताए वो क्या आपको ध्यान रहेगा, क्या करता, वज्र प्रहार किसके बीच होती है, कौन, वज्र प्रहार पूछे तो ये भारत और अमेरिका के बीच होती है। भारत प्लस किसके बीच होती है, अमेरिका के बीच कौन सी होती है, वज्र प्रहार एक्सरसाइज होती है। अगला हम बात करें हम ब्रिटेन की, किसकी बात करें, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन को देखिए, ब्रिटेन पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम किया, विश्व के 7 महाद्वीपों पर अपना रंग छोड़ने का काम किया, अपना प्रभाव जमाया। और इसी से आप देखोगे, कोरिलेट करिए, एक इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष में भी कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। और 7 कलर का मतलब हुआ कि 7 महाद्वीप पर अगर एक समय था किसी की तूती बोलती थी तो वो कौन था, ब्रिटेन था, यूनाइटेड किंगडम था। तो इससे आपका क्या निकलेगा, जो इंद्रधनुष एक्सरसाइज है, कौन सी, किसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं। तो इंद्रधनुष आपसे पूछा जाए, कौन सी पूछा जाए, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष किसके बीच होता है, भारत, यहां दूसरा कौन है, सबके साथ भारत लगा है, इंद्रधनुष कौन सी एक्सरसाइज हो गई, इंद्रधनुष हो गया। कौन सी, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष के यानी इंद्रधनुष और पूरे विश्व में क्या किया, इंद्रधनुष एक्सरसाइज पूछा जाए तो किनके बीच होती है, ब्रिटेन और भारत के बीच होती है। और विश्व के कोने कोने हिस्से में विजय प्राप्त किया, तो कोने कोने से यहाँ कोंकण
कोंकण को क्या किया, यानी ये इंद्रधनुष, उसके बाद क्या हो जाएगा कोंकण, और उसके बाद क्या प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया। तो विजय से जय से अजय हो जाएगा, अजय वॉरियर। ये तीनों एक्सरसाइज अगर आपसे पूछा जाए कौन सी, ये तीनों एक्सरसाइज पूछा जाए तो ये किनके बीच होती है, ब्रिटेन के बीच होती है। किनके बीच होती है, ब्रिटेन के बीच होती है। अब यहाँ रसिया, रूस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती, अगर रसिया की बात करें तो रसिया के साथ कौन होती है, इंद्र एक्सरसाइज होती, इसके बाद इंद्रा होती, इसके बाद अविंद्रा होती। इंद्र, इंद्रा, अविंद्रा, इंद्र, इंद्रा, अविंद्रा, ये तीनों एक्सरसाइज किसके साथ होती है, भारत और रशिया के बीच होती है। अगर बात करें फ्रांस, फ्रांस के साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो फ्रांस के साथ याद रखिए कौन सी, शक्ति, शक्ति के बाद कौन होती, यानी वरुण, वरुण के बाद फिर कौन होती, गरुण, अरुण, वरुण, गरुण, शक्ति, अरुण, वरुण, गरुण, ये तीनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है। लेकिन इसी में शक्ति के साथ भी आप देखिए, शक्ति से पहले निपटा लीजिए, शक्ति के साथ अगर मित्र शक्ति लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, मित्र शक्ति लगा दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, भारत श्रीलंका, भारत श्रीलंका के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसे बोलते हैं मित्र शक्ति। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगला कौन सा लगा दिया जाए, उदार शक्ति इसमें लगा दिया जाए, मित्र के साथ उदार। तो उदार शक्ति किसके बीच होती है, भारत और मलेशिया, किसके बीच होती है, भारत और मलेशिया। अगर उदार के साथ फिर कौन लगा दिया जाए, जो ये आपका कौन है, वरुण, गरुड़, वरुण, गरुड़, इसके साथ शक्ति लगा दिया जाए, कौन कौन, वरुण शक्ति, गरुण शक्ति, इनके साथ अगर शक्ति लगा दिया जाए, कौन सी, एक हो गई आपकी वरुण शक्ति और दूसरी कौन हो गई, गरुण शक्ति, गरुण शक्ति। अगर इनके साथ शक्ति लगा दिया जाए तो ये किनके बीच होती है, भारत और इंडोनेशिया, किनके बीच होती, भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच एक्सरसाइज होती है। किनके बीच होती, भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। जो लोग लाइव आ चुके हैं कृपया सेशन को भी क्या कर दें, शेयर कर दें, सेशन को भी शेयर कर दीजिए। अगला देखिएगा तो यहां एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शक्ति से हमने क्या बताया, अगर केवल शक्ति पूछे तो हमने क्या कहा, गरुण, वरुण, शक्ति, ये तीनों एक्सरसाइज किसके बीच होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। लेकिन मित्र शक्ति लगा दिया जाए तो भारत का मित्र, पास का पड़ोसी कौन है, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, श्रीलंका। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज पूछा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच होती है। लेकिन उदार शक्ति पूछ लिया जाए तो उदार शक्ति किनके बीच होती है, तो उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होती है। लेकिन शक्ति के साथ जो गरुण, वरुण थे उनके साथ शक्ति लगा दिया जाए, यानी गरुण शक्ति पूछे या कौन सी, वरुण शक्ति पूछे, तो किनके बीच होती है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। और एक और ध्यान दीजिएगा, हरिमऊ, अगर ये पूछे हरिमऊ 2022 किनके बीच हुई है, तो ये किसके बीच हुई, हरिमऊ, भारत और मलेशिया, किनके बीच हुई, भारत और मलेशिया। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन शक्ति की बात हो रही थी, तो एक एक्सरसाइज कौन होती, मैत्री, मैत्री, मैत्री अगर एक्सरसाइज आपसे पूछी जाती है तो मैत्री, ये एक्सरसाइज किसके बीच होती, तो मैत्री होती है भारत प्लस किनके बीच, भारत प्लस थाईलैंड, किनके बीच होती, भारत और थाईलैंड के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री होती है। अब आई कि बांग्लादेश के साथ भी क्या हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो जी हाँ, बांग्लादेश के साथ भी कौन करते हैं, तो एक तो याद रखिए बांग्लादेश से नाम से ही बांग्लादेश, तो बोंगो सागर, कौन सी एक्सरसाइज किए हैं, बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर किए हैं। और दूसरी कौन से किए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, वो आप जानते हो। तो बांग्लादेश के साथ हम कौन करते हैं, बोंगो सागर, यानी भारत व बांग्लादेश के बीच कौन होती है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन होती है, बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन होती है, बोंगो सागर। इसके बाद आप बताइएगा अगला एक और एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ होती है। अगली आइए, श्रीलंका के बाद कौन सा देश बचता है, तो दो देश बचते हैं, एक मालदीव और एक कौन सा है, सेशेल्स, मालदीव और सेशेल्स। सेशेल्स के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, उसका आपको ट्रिक भी बता रहे हैं सेशेल्स से। यानी जब भी आप देखते हो, एक मजाक में बता रहे हैं, आपका साला है वो आपको बहुत परेशान करता, तो उससे आप गुस्से में कहते हो लात मार के आपको भगाएंगे साले, लात मार के भगाएंगे साले, तो इससे लात मार के भगाएंगे साले, तो लात मार के कौन हो जाएगा, लात, यानी ला मित्ते,
क्या हो जाएगा, ला मित्ते, लात मार से ला मित्ते, और ला मित्ते एक्सरसाइज जो होती है किनके बीच होती है, अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ला मित्ते एक्सरसाइज भारत और किनके बीच होती, भारत और सेशल्स के बीच, साले से सेशल्स, तो ये भारत और सेशल्स के बीच कौन होती, ला मित्ते एक्सरसाइज होती है। उसके बाद अगला कौन बचता है, मालदीव, तो मालदीव के साथ एक्वेरिन, कौन सी एक्सरसाइज हो गई, एक्वेरिन, तो एक्वेरिन किसके बीच होती है, भारत और मालदीव, भारत और मालदीव के बीच जो एक्सरसाइज होती उसी को किस नाम से जाना जाता है, एक्वेरिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब और कौन बस्ती हैं जो अभी इधर हाल फिलहाल में हुई, तो उदार शक्ति भी, आपको शक्ति वाली पूरी चीजें आपके दिमाग में ये बैठ गई होंगी। अब आपको कौन बस्ती है, तो ये इधर 2-3 एक्सरसाइज और हुई, एक ओमान, भारत और ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच कौन सी हुई, तो एक तो हुई है ईस्ट ब्रिज, कौन सी एक्सरसाइज हुई, ईस्ट ब्रिज पूछे। इसके बाद अल बहर पूछे, अल बहर पूछे, तो ये दोनों एक्सरसाइज किसके बीच होती है, भारत और ओमान के बीच। ईस्ट ब्रिज पूछे, अल बहर पूछे, तो ये दोनों एक्सरसाइज किसके बीच होती है, भारत और ओमान के बीच होती है। किनके बीच होती, भारत और ओमान के बीच होती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत और यूएई, भारत और यूएई के बीच भी एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद भारत के आसपास ही आइए, हैंड इन हैंड, हाथ मिलाना तो दबा भी देना, लेकिन किसका, चमगादड़ चाइना का, चमगादड़ चाइना बहुत पूरे विश्व को, भारत को भी तबाह किया। तो जब भी चाइना मिले हाथ मिलाना, तो उसका हाथ क्या करना, अच्छे से दबा देना। तो हैंड इन हैंड ये एक्सरसाइज किसके बीच होती है, भारत प्लस चमगादड़ चाइना के साथ होती है, हैंड इन हैंड। इसके बाद कौन, सूर्य किरण पूछे, तो सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके बीच होती है, तो भारत के साथ कौन सा देश आएगा, यानी नेपाल, भारत नेपाल के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती, सूर्य किरण होती है, कौन सी होती, सूर्य किरण। इसके बाद कौन, अगर ये पूछा जाए कौन सा, एलिफेंट, एलिफेंट एक्सरसाइज, एलिफेंट पूछा जाए तो ये किनके बीच होती, भारत व मंगोलिया, भारत व मंगोलिया के बीच कौन होती है, एलिफेंट होती है, एलिफेंट होती। इसके बाद आइए नाटो वाली, अब ये तो भारत की हो गई, कुछ नाटो की एक्सरसाइज हुई हैं जो हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें जानना चाहिए। तो नाटो के साथ 3 आपकी ध्यान रखिएगा, एक तो आपकी कौन हो गया, डिफेंडर, डिफेंडर, डिफेंडर यूरोप, डिफेंडर यूरोप 2022, एक ये पूछा जा सकता, दूसरा कौन पूछा जा सकता, स्विफ्ट रिस्पांस, स्विफ्ट रिस्पांस ये भी पूछा जा सकता, ये भी नाटो ने आयोजित किया है। और तीसरा पूछा जा सकता बॉल टॉप्स, कौन पूछा जा सकता, यानी बॉल टॉप्स, ये कौन सी पूछा जा सकता, अगला कौन सी है, बॉल टॉप्स है। तो ये बॉल टॉप्स 2022, ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये नाटो के द्वारा इनका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा, नाटो के द्वारा इनका आयोजन किया गया है। इसके अलावा चीरू पूछा जाए, चीरू, तो ये चीरू में एक चाइना चमगादड़, आई से ईरान और रा से रशिया हो गया। तो चीरू जो 2022 का आयोजन हुआ, इस चीरू में कौन है, तो इसमें चाइना है, रसिया है और ईरान, इन तीनों देशों ने मिलकर कौन सी एक्सरसाइज का आयोजन किया, तो ये कौन सी ये किया, तो ये चीरू एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। तो ये जो कुछ मेजर एक्सरसाइज थी जो हमने आपको क्या बताया, यानी यहां पर बताने की कोशिश की है, जो आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला पीछे वाला क्वेश्चन हम समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और सुगमता, व्यापक प्रवासन और सुगमता यात्रा सुगमता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसको क्या बोला गया, कंप्रेहेंसिव, इसे क्या बोला गया, कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिव माइग्रेशन, comprehensive migration and travel mobility, partnership एग्रीमेंट। तो ये समझौता किसके साथ हुआ, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो वहाँ
किस देश, ये पहले जान लीजिए किस देश के हुआ। तो ये एक्सरसाइज हुई है ऑस्ट्रिया के साथ, जहां आप देखते हो जिसकी राजधानी वियना है, जहां पर कई सेंटर भी क्या है स्थापित है, बहुत सारे यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो सेंटर है, मुख्यालय है, वो वियना में स्थित है। तो यही ऑस्ट्रिया, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब इस समय कई देशों की यात्रा पर है। तो ये कहाँ पहुँचे? ऑस्ट्रिया पहुँचे। तो वहाँ पर भारत के जो छात्र हैं ये एजुकेशन के लिए जाते हैं और इनको बहुत सारी दिक्कत होती थी वीजा को लेने में। अब इससे क्या वीजा इत्यादि की क्या होगी? आसानी होगी। और इसका नतीजा ये था कि 2021 और 22 के बीच में ये तुलना की गई। तो 21 में कितने? मात्र 600 छात्र पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन 22 में इनकी जब तुलना की गई तो इसका 30 गुना हो गया। 30 से इसको मल्टीप्लाई करा लो, 36 18, ये कितना? 18,000 इसमें, यानी 2022 में भारत के छात्र गए हैं। तो ये समझौता क्या है? इंपॉर्टेंट है। समझौता क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये समझौता किसके बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अगला मिशन परिवर्तन, ये है क्या? ज्वाइंट वेंचर एक प्रकार का। यहां से ही आपको पता चल रहा है कि जो मिशन परिवर्तन है, मिशन परिवार अलग है, मिशन परिवार के साथ इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ये क्या है? मिशन परिवर्तन है। ये क्या है भाई? मिशन परिवर्तन है। तो मिशन परिवर्तन किसके लिए शुरू किया गया? ये किसकी पहल है? तो मिशन परिवर्तन क्या दिल्ली सरकार की, अगला ऑटो मेकर अशोक लीलैंड की, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों, यानी दिल्ली सरकार और जो ऑटो मेकर अशोक लीलैंड है इनके द्वारा मिशन परिवर्तन को शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? मिशन परिवर्तन को शुरू किया जाता है। और मिशन परिवर्तन के अंतर्गत क्या प्रयास किया जाएगा? तो इसमें जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन है इसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाएगा? यानी हर तरीके से एक इकोसिस्टम बने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले, ताकि दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है उससे निजात पाया जा सके। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए कौन मिशन परिवर्तन को शुरू किया गया? तो ये पूछे किसका है? तो दिल्ली सरकार ऑटो मेकर अशोक लीलैंड की संयुक्त प्रयास से इसे शुरू किया गया। अगला है, ये फिर अगला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या? कलसा यानी कलश बांडुरी कैनाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है महाराष्ट्र, अगला ऑप्शन है कर्नाटक, अगला ऑप्शन कौन सा है? अगला ऑप्शन है तमिलनाडु, अगला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कलश बंडूरी कैनाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है कहाँ? तो इसका पहले आंसर जान लीजिए, ये किस राज्य में? कर्नाटक में। ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये कर्नाटक में किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ पर जल की समस्या, यानी जल की समस्या का समाधान करने के लिए ये कलश बंडूरी कैनाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ जो ये कलश है, 2 नदियां हैं, एक कलश है और दूसरी नदी कौन है? बंडूरी। दूसरी नदी कौन है? बंडूरी। दूसरी नदी कौन है? बंडूरी। ये दोनों एक यहाँ नदी बहती है जिसे मंडोवी कहा जाता। क्या कहा जाता? मंडोवी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? मंडोवी की सहायक नदियां हैं, सहायक नदी हैं। तो इन दोनों नदियों का पानी, इन यानी कलश व मंडूरी, इन दोनों नदियों का पानी किसमें भेजा जाएगा? तो ये किसमें भेजा जाएगा? तो यहाँ पर घाट प्रभा किसमें भेजा जाएगा? मालप्रभा। ध्यान दीजिएगा, इनका पानी मालप्रभा नदी, और ये मालप्रभा नदी किसकी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी मालप्रभा में कलसा बंडूरी जो मंडोवी की सहायक नदी है उसका जल इसमें भेजा जाएगा। और इस प्रकार इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया? कलश बंडूरी कैनाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा DOK यानी डॉक 1 मैक्स क्या है? एक प्रकार की शाकनाशी दवा है, एक प्रकार की सिरप है, एक प्रकार वो क्या है? सरीसृप है, या इनमें से कोई नहीं? ऐसे क्वेश्चन आप नज़रअंदाज करते हो, लेकिन ये एग्जाम के लिए क्या बन जाते हैं? इम्पॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये आपका इसका आंसर आप लोग बताइए।
आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार की ये क्या, अभी आपने देखा कि एक न्यूज आई, और न्यूज आई तो भारत में सिरप बनाने वाली है, जो सिरप कंपनी बनाती है, ये एक प्रकार का आपको आंसर पता चल ही चुका होगा, सिरप। तो ये समरकंद, समरकंद में ये न्यूज में क्यों बना? समरकंद के, ये समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान। ये वही समरकंद है जहां पर किसकी बैठक हुई है? किसकी बैठक हुई है? एससीओ की। किसकी बैठक हुई? एससीओ, यानी 22 वाली एससीओ की बैठक समरकंद में हुई, और 23 वाली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। तो वही समरकंद है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में कितने? 18 बच्चों की, ये जो आपके सामने नाम लिखा है, कौन सा? DOK1 मैक्स, इसको यानी ये सिरप पीने से मृत्यु हो गई। यानी जब मृत्यु हो गई तो इसी को लेकर के फिर भारत का जो CDS यानी CO है, ये ड्रग्स को नियंत्रित करता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कौन? यानी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड बायोकेमिकल्स के अंतर्गत आता है। और ये रसायन व उर्वरक मंत्रालय जो उसी के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया, इसको यानी तलब किया गया, इससे कहा गया, तो इसने कहा कि हम सैंपल की जांच करवाएंगे, इसलिए न्यूज में बन गया। तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये DOK1 मैक्स एक प्रकार की क्या है? सिरप है। ये भारत की कंपनी बनाती है, तो इसलिए इसको लेकर के क्या ये चर्चा में हो आया। अगला क्वेश्चन फिर आपका मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस में देखने को मिलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है कि यानी जल बैट्स के संदर्भ में क्या पूछ रहा? जल बैट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहा? जल बैट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया, यह एक प्रकार की 3D प्रिंटेड डिवाइस है क्या? अगला, अतिरिक्त पावर सोर्स की आवश्यकता के बिना क्या ये चल सकती है क्या? यानी अतिरिक्त एडिशनल इसको पावर सोर्स ना दिया जाए। अगला, सॉफ्ट रोबोटिक्स, दो प्रकार के अभी तक आपने हार्ड रोबोटिक्स देखा होगा, लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट क्या आ रहा? सॉफ्ट रोबोटिक्स का आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा, सॉफ्ट रोबोटिक्स के लिए क्या ये अत्यंत यानी प्रोमिसिंग मटेरियल्स है क्या? यानी इस मटेरियल जल बैट्स का प्रयोग करके हम सॉफ्ट रोबोटिक्स का निर्माण कर सकते हैं क्या? तो ये 3 स्टेटमेंट है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस समय जल बैट्स प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम 1980। अभी ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि वन संरक्षण रूल्स, ध्यान से समझिएगा, वन संरक्षण रूल्स यानी नियम, वन संरक्षण नियम जो 2003 के थे, इसमें किया गया 2022 में संशोधन, 2022 में संशोधन किया गया। तो यह एक बार फिर से क्या बन गया? चर्चा का विषय बन गया। तो ये अब पहला स्टेटमेंट इसमें क्या दिया गया कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जो नॉन फॉरेस्ट्री के लिए वनों को नहीं काटा जा सकता। जैसे क्या करते हैं, हम वनों को सीधे काट पीट के अलग कर देते हैं, तो गैर जैसे उद्योग लगाने के लिए, रहने के लिए, अन्य बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उसके लिए वनों को हम क्या करते हैं? सीधे सत्यानाश करते हैं, वनों को काटते हैं। तो इसमें पूछ रहा कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नॉन फॉरेस्ट्री के लिए अब वनों को नहीं काटा जा सकता। जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का था, तो उसमें बिल्कुल एक क्लियर लिखा गया। दूसरा स्टेटमेंट है नेशनल पार्क की स्थापना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया जाता है। यह है स्टेटमेंट गलत। क्यों गलत है? क्योंकि जो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क आप देखते हो, ये किसके अंतर्गत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो WPA 1972 है, उसके अंतर्गत किए जाते हैं स्थापित, ना कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के। तो यहां पर केवल क्या हो जाएगा? केवल एक स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मजेदार है, वासेनार अरेंजमेंट के संदर्भ में क्या सही है? भारत 2023 के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा क्या? वर्तमान में इसमें 42 सदस्य हैं क्या? भारत इसका मेंबर 2018 में बना क्या? तो इसमें हमने कई क्वेश्चन को एक साथ
लपेट लिया। ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि भारत के द्वारा 2023 में, भारत के द्वारा यानी 2023 अब शुरुआत हुआ तो 1 जनवरी से भारत को इसकी क्या मिल गई है, अध्यक्षता। तो भारत 1 जनवरी 2023 में इसकी अध्यक्षता यानी प्राप्त किया, ये अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बना, तो इसलिए चर्चा अगले 1 साल तक इसका अध्यक्ष रहने वाला है। अगर बात करें वासेनार अरेंजमेंट की, तो वासेनार अरेंजमेंट ये कब आया था, तो वासेनार अरेंजमेंट ये 1996 में, कब ये आया था, 1996 में आया था। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसमें वासेनार अरेंजमेंट का जो भारत मेंबर बना ये 2017 में बना, 2017 में बना। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें क्या सही है, केवल 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री इस समय कौन, अमित शाह जी हैं, के द्वारा 31 दिसंबर 2022 को कहां पर केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी गई। किसकी नींव रखी गई, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहां पर रखी गई। 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, अगला महाराष्ट्र, अगला कौन, तेलंगाना, अगला तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तो यानी जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री कौन, अमित शाह जी के द्वारा नींव रखी जाती किसकी, तो ये क्या है, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान। तो ये नींव कहाँ ये रखते हैं, तो ये नींव रखी गई देवनहल्ली। कौन से स्थान पे, देवनहल्ली। और देवनहल्ली ये कहाँ है, कर्नाटक में। संगनहल्ली, देवनहल्ली ये सब कहाँ है, कर्नाटक में। तो इसकी नींव कहाँ रखी गई, देवनहल्ली, कर्नाटक में इसकी नींव रखी जाती है। कहाँ नींव रखी जाती, देवनहल्ली, कर्नाटक में इसकी नींव रखी जाती है। देवनहल्ली, कर्नाटक में इसकी नींव रखी जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1। आप पूछेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जासूसी जो भारत का तंत्र है, खुफिया तंत्र है, उसको मजबूत करना। विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बन पाए, उसको सुनिश्चित करना। तो इन्हीं उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक में कौन सा, तो कर्नाटक में कौन सा, तो ये जासूसी केंद्रीय संस्थान की नींव रखी गई। आप पूछेंगे क्या ये पहला है भारत का, नहीं। सबसे पहले इसकी नींव 1958 में रखी गई थी, और पहला वाला 1958 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो पहला वाला कोलकाता। कहाँ पर, तो पहला पूछे तो पहला वाला हमने क्या कहा कि पहला वाला कहाँ स्थापित किया गया था, तो सबसे पहले जो केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान है, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान इसकी सबसे पहले नींव कहाँ रखी गई थी, तो इसकी नींव 1958 में कहाँ, कोलकाता। सबसे पहले कहाँ नींव रखी गई थी, कोलकाता। तो पहला पूछे, ये पहला है भारत का। अगर आपसे पहला पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, कोलकाता। इसके बाद 4 और स्थापित किए गए। तो सबसे पहले 1958 में कोलकाता में भारत का पहला केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी गई। इसके बाद भारत के अन्य भागों में यानी कितने, तो बाकी और स्थापित किए गए। कहाँ, तो इधर चेन्नई। इसके बाद कहाँ, चेन्नई में एक स्थापित किया गया, चेन्नई में। इधर राजस्थान के जयपुर में, चेन्नई में, जयपुर में। इधर आपका यूपी में आ जाइए, सॉरी क्या लिख दिए, चेन्नई, चंडीगढ़। चेन्नई ऊपर कहाँ होगा, ये चंडीगढ़। तो ये उत्तर भारत का कौन, चंडीगढ़। कहाँ कहाँ नींव रखी गई, चंडीगढ़ में, जयपुर में। इसके बाद गाजियाबाद। कहाँ, ये यूपी में, गाजियाबाद में इसकी संस्थान है। तो गाजियाबाद में यूपी वाला ध्यान रखिएगा। गाजियाबाद कोलकाता ये पहले से ही था। कोलकाता में कब से था, 1958। और यही भारत का क्या था, सबसे पहले। और इधर तेलंगाना वाले ये क्षेत्र में कौन सा, तो ये तेलंगाना में हैदराबाद। कहाँ, हैदराबाद, यानी तेलंगाना में हैदराबाद। तो ये पहले से 5 थे, और छठवां जो अब ये नींव डाला गया, ये कहाँ रखा गया है, देवनहल्ली। कहाँ, देवनहल्ली। कहाँ इसकी नींव,
देवनहल्ली कर्नाटक में। ये छठा होगा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अभ्यास प्रश्न है, आपको ये बताना है कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के क्या करना, बताना है। क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश में है क्या? कौशल्या मातृत्व योजना उड़ीसा, ई अधिगम योजना हरियाणा, सीमा दर्शन योजना गुजरात, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई, इसमें क्या गलत है ये आपको बताना। कल के क्वेश्चन में तेजी से हम करते हैं रिवीजन। अगला है चर्चा में रहने वाला विरासत के संदर्भ में क्या सही है? पहला चरण 16 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच हुआ, बिल्कुल बात सही है। दूसरा चरण 3 जनवरी से 17 जनवरी के बीच हुआ, तो ये नई दिल्ली, ये भी सही है। इसका आयोजन संस्कृत मंत्रालय नहीं बल्कि हम क्या बताए थे, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो यहाँ तीसरा गलत, तो 1 और 2 हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला पूछा निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित है? पोचमपल्ली सारी तेलंगाना की है, अन्नी सारी तमिलनाडु की है, करवटकठी सारी और पैठनी महाराष्ट्र की, जांगला उत्तर प्रदेश की, तंगालिका गुजरात की, लेकिन फूलकारी ये था गलत। ये कहाँ की है? पीछे भी आपने देखा पंजाब की। तो यहाँ पर कितने युग्म? 5 युग्म सही सुमेलित है, छठा वाला है गलत। अगला फिर मैग्नीज की खानें, हमने कहा था बालाघाट मध्य प्रदेश, भंडारा महाराष्ट्र, बोनाई कहाँ का है? वो उड़ीसा का, बेलारी कर्नाटक। तो इसमें 1 2 3 सही पहले से हैं सुमेलित। अगला क्वेश्चन 2 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई स्मार्ट योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो यह NCISM और CCRAS की संयुक्त पहल सही है। इसका संबंध आयुर्वेदा, ये भी सही है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? दोनों सही था। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण कहाँ? कोलकाता। नदी पूछे तो कौन सी नदी? हुगली। राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल में, ये भी आपका आप जान चुके हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस मंत्रालय के द्वारा प्राज्वला चैलेंज शुरू किया गया? तो इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च की गई उत्कर्ष 2.0, ये किसका? RBI के प्रयासों से बैंकिंग सेक्टर में सुधार करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। अगला है 30 दिसंबर 2022 को अल्माटी कजाकिस्तान में संपन्न FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब को नेहरू हम्पी को प्राप्त हुआ, जो कौन सा? रजत पदक जीते। कजाकिस्तान की ही महिला प्लेयर के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के द्वारा तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ कहाँ? तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली गई। अगला है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना जारी की जाती है किस अधिनियम? तो 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये सूचना जारी की जाती है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने सारे के सारे आपको बताने की कोशिश की। आप लोग 8 बजे लाइव सेशन होता है, आइए सीधे आंसर दीजिए, और आंसर देने के साथ साथ इस सेशन आपको यहाँ लेवल का जो क्वेश्चन है, यहाँ जो क्वेश्चन आपको हम लेके आते हैं एग्जाम में, आप देखेंगे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। जब आप एग्जाम UPPCS का अभी होगा 14 मई, उसकी डेट घोषित हो चुकी है, उसमें देखने को मिलेगा। या जो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर अप्रैल में होगा, जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका RO का पेपर हो जाएगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो अभी से बिल्कुल अच्छे से लग जाइए, क्योंकि समय अब आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो ये सेशन यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन कल फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।